हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं। और इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी वर्ड पैड के अंदर, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आज भी एक और वीडियो हमने क्रिएट की है जिसके अंदर क्या है, वर्ड पैड के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राइवेट में तो पूछे जाते ही हैं, एग्ज़ाम में कहीं पे भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तब भी आपको ये चीज़ें क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन वर्ड पैड के अंदर छूटेंगे नहीं आपके कोई भी रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम 5 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले आल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो हम जहाँ से अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी हमारी वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबसे बेनिफिट है कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्ड पैड के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, एक एक करके प्रॉपर तरीके से आपको सही गाइडलाइंस के अनुसार समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि वर्ड पैड में ये आता है वर्ड रैप कितने प्रकार का होता है। वो पूछ रहा है कि आपका वर्ड पैड में वर्ड रैप कितने प्रकार का होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे विंडो के अंदर मतलब आप जैसे वर्ड पैड के अंदर देखेंगे तो ये आपका वर्ड रैप कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है नो वर्ड रैप, फिर होता है आपका वर्ड रैप टू विंडो और आपका वर्ड रैप टू रूल्स। ये रूलर के अंदर आपको सिलेक्ट करके रखेंगे तो पेज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देता है और सही तरीके से अपना डेटा है वो सही तरीके से ऐसे चल के और सीधी सीधी लाइन के अनुसार चलता है। तो इसका आंसर कहलाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब इसके तीनों जो पॉइंट थे वो सारे हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वर्ड रैप होता क्या है, जैसे किसी भी समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जाना ही पूछा गया है, बहुत जाना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपका ये पेज है तो यहाँ पे लाइन लिखी, लाइन लिखने के बाद यहाँ तक लाइन चलेगी, लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से लाइन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखेगा। तो उस समय आपका कहाँ पे सिलेक्ट होगा, वर्ड रैप टू रूलर के अनुसार। ठीक है, अब मान के चलो ये लाइन यहीं नहीं है, पेज हमारा खुला हुआ है, पेज ऐसा दिख रहा है बहुत बड़ा, बट पेज तो यहाँ पे प्रॉपर होता है, वो कब होता है जब आपका वर्ड रैप टू रूलर पे होगा। अब हमने रूलर को नहीं सिलेक्ट किया, किसको कर लिया, इसको कर लिया, विंडो को, तो लाइन ऐसी चली जाएगी, मतलब आपकी कुछ थोड़ी सी विंडो की ओर जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नो वर्ड रैप कर दिया तो लाइन एक लाइन में ही आपका डेटा लिखता चला जाएगा। ये होता है आपका वर्ड रैप। तो किसी भी डेटा को कभी कभी होता है जी पेज के अंदर एक लाइन में ही चली जाती है आपकी, कोई भी टाइप करते हैं मैटर, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ड रैप के अंदर आपको सिलेक्ट करना होता है वर्ड रैप टू रूलर। ठीक है, तो ये इसके प्रकार पूछे गए थे, वर्ड रैप के कितने होते हैं, तो आपके 3 होते हैं। ये क्या है, नो वर्ड रैप टू विंडो और वर्ड रैप टू रूलर। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो 3 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि वर्ड रैप होता क्या है और क्या कार्य करता है, जो अभी मैंने बताया ड्राइंग करके, तो वो आपका सही समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ड पैड में व्यू टैब, क्या पूछा उसने, व्यू टैब अपन ने कल वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको सही समझ में आ गया होगा व्यू टैब क्या होता है। ठीक है, व्यू टैब में शो और हाइड पार्ट होते हैं, वो क्या क्या फंक्शन होते हैं। वो पूछ रहा है कि जी इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं या इसका क्या कार्य हो सकता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। मतलब आपका शो और हाइड जो फंक्शन होते हैं वो क्या काम करते हैं या किसके अंदर पाए जाते हैं, वो भी आता है। तो शो, ये व्यू टैब है, व्यू टैब के अंदर शो हाइड क्या करते हैं, ये पूछा गया है। क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये पूछा गया है। या इसका ऐसा भी हो सकता है क्या कार्य करते हैं। तो ये आपका शो है और हाइड पार्ट क्या करता है, शो होता है आपका, वो होता है आपका रूलर और स्टेटस बार, दोनों के अंदर आपका काम करता है ये वाला शो एंड हाइड।
आपने देखा होगा रूलर के अंदर ऐसा पॉइंट लगा रहता है, यहाँ पे रूलर लिखा रहता है और एक पॉइंट ऐसा लगा रहता है, यहाँ पे आपका स्टेटस बार लिखा रहता है। तो ये इस पर राइट क्लिक होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड है वो शो हो जाएगा। यही ऑप्शन होता है शो एंड हाइड का। तो ये इसका आंसर कहलाएगा क्या, रूलर एंड स्टेटस बार। ये दोनों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, आपका ये वाला नहीं है। कौन सा वाला फर्स्ट है, रूलर और स्टेटस बार, यही इसका आंसर है। कौन सा, ये शो एंड हाइड का पार्ट का क्या काम है या उसके अंदर क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको सही समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्ड पैड में वर्ड रैप, फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन, समझ लीजिए। बर्ड रैप एंड मेजरमेंट यूनिट फंक्शन में क्या क्या पाए जाता है, ये पूछा। मतलब उस फंक्शन में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से में, वर्ड रैप में और मेजरमेंट में। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन में कौन से में पाया जाता है, मतलब कौन से पार्ट में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे दो पार्ट लिखे हैं, व्यू टैप एंड सेटिंग पार्ट लिखा है, व्यू टैप एंड फॉन्ट। तो फॉन्ट का होता नहीं है क्योंकि ये वर्ड रैप और आपका मेजरमेंट ये किसके अंदर आते हैं, व्यू के अंदर सेटिंग फोल्डर के अंदर आते हैं। मतलब जो सेटिंग के पार्ट होता है उसके अंदर आते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, व्यू टैप सेटिंग पार्ट। तो ये आपका आंसर कहलाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका सही तरीके से समझ में आ गया होगा। व्यू टैप के अंदर आपको क्या कहलाएगा, सेटिंग पार्ट के अंदर आपका मेजर और मेजरमेंट यूनिट और वर्ड रैप ये होते हैं दोनों पार्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा, सेटिंग फंक्शन के अंदर पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पूछा है वर्ड पैड में डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो फंक्शन है वो किस पार्ट में होता है वो पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। होम टैप होता है, होम टैप के अंदर इंसर्ट आपने देखा है, इंसर्ट पार्ट होता है, उसी के अंदर आपका क्या होता है, टाइम एंड डेट पाया जाता है। यही ऑप्शन पूछा गया है। तो इसमें क्या आ गया, होम एंड टैप इंसर्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पार्ट के अंदर से पूछ लिए जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चंस, ठीक है। तो वर्ड पैड में आपका टाइम एंड डेट कहाँ पाया जाता है, टाइम एंड डेट होम टैप के अंदर इंसर्ट पार्ट के अंदर टाइम एंड डेट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा होम टैप इंसर्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ड पैड में मेजरमेंट यूनिट, ये अभी पढ़ा है अपन ने मेजरमेंट यूनिट। अब उसके अंदर पूछ लिया गया मेजरमेंट यूनिट क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब मेजरमेंट के यूनिट के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे दिया है इंचेस होता है, पॉइंट होता है, सेंटीमीटर होता है और पीसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ दीज, लास्ट में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज, मतलब इससे टोटल पूरे भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है कि आपका इंचेस भी होगा, पॉइंट भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा और पीसेस भी होगा, मतलब तीनों चारों फंक्शंस आपके इसी के अंदर आते हैं। तो आपका ये क्या काम करता है, मेजरमेंट यूनिट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को जितना आपको पॉइंट के अनुसार खिसकाना है तो वो आप इंचेस के अनुसार या पॉइंट या सेंटीमीटर या पीस के अनुसार आप इसको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं रूलर के अनुसार। तो कोई भी डेटा को आप रूलर के अनुसार इसके किस पॉइंट पे यूज होता है सबसे ज़्यादा, या तो इंचेस पे होता है या सेंटीमीटर पे, ये दो पॉइंट ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट के अंदर आता है, आपका ये व्यू पार्ट में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्लियर पॉइंट हो गया अपना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेटस बार क्या क्या कार्य करता है। स्टेटस बार अभी पुनः पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्या कार्य करता है ये पूछा गया। स्टेटस बार में आपने देखा होगा जब हम स्टेटस बार पे जैसे ही क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद
स्टेटस बार। ठीक है, तो आपका वर्ड पैड के पेज के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आपका टास्क बार होता है, उसी के ऊपर यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई देगा जिस पे आपका लिखा होगा, एक साइड माइनस लिखा होगा, एक साइड प्लस लिखा होगा, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। इस पे क्या होता है, जब भी आपको पेज की विंडो प्लस करेंगे तो यहाँ पे बढ़ती जाएगी, माइनस करेंगे तो घट जाएगी। तो माइनस की साइड में 10% घटती है और आपकी प्लस की साइड में कितना घटता है, 500% बढ़ता है। तो ये कम होता है मेजरमेंट और ये ज़्यादा होता है किसका, स्टेटस बार का। तो ये स्टेटस बार का क्या कार्य है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, पेज को जूम इन कर सकते हैं, वर्ड पैड को जूम इन आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया है 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो ये वाला तो है नहीं है नन ऑफ दीज वाला। आप पूछ रहा है कि पेज को जूम मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें कर रहा है क्योंकि प्लस में और माइनस में, तो आपकी दोनों काम होगा, मतलब जूम इन भी करेगा पेज को और आपका जूम आउट भी करेगा। तो दोनों पार्ट आ रहे हैं, तो दोनों पार्ट जिसमें आ रहे हैं वही आंसर कहलाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आंसर आपका 3rd नंबर का है। जूम इन आपका फर्स्ट में है, जूम आउट आपका सेकंड में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है। तो ये दोनों आंसर आपके कहलाएंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इसका कहलाएगा। ठीक है, तो जब भी स्टेटस बार के अंदर आप देखेंगे प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, वो आपका जूम इन और जूम आउट का ही काम करता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर पॉइंट हो गया होगा। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्रॉपर नहीं आता है वो क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है, तब ये क्वेश्चन आप प्रॉपर बना पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है वर्ड पैड में एडिटिंग पार्ट में कौन कौन फंक्शन आते हैं, ये पूछा गया है। तो वर्ड पैड की जो एडिटिंग पार्ट है, एडिटिंग पार्ट आपको पता है जिसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, एडिटिंग पार्ट होते हैं। तो एडिटिंग पार्ट में क्या क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी वैल्यू को या किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल। तो ये पार्ट किसके अंदर आते हैं, एडिटिंग टेक्स्ट। तो ये आपका आंसर कहलाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब पूरा है, मतलब जिसके अंदर आप फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं और आपका सिलेक्ट भी कर सकते हैं पूरे डेटा को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो इसका आपका एडिटिंग पार्ट के अंदर का जो भी आपका डेटा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फाइंड कहलाएगा, रिप्लेस कहलाएगा एंड सिलेक्ट कहलाएगा। तीनों चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं एडिटिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका एडिटिंग पार्ट वाला सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड पैड में Ctrl+D, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ctrl+D क्या काम करता है, ये किस में, ओनली वर्ड पैड में ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। किसके अंदर काम करेगा, ये वर्ड पैड के अंदर ही काम करेगा। Ctrl+D पूछा गया है, Ctrl+D का क्या कार्य है। तो Ctrl+D क्या का ओपन करती है, यहाँ पे पेंट ओपन करता है। पेंट क्या ओपन करता है, पेंट ड्राइंग होता है, उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है, ये वर्ड पैड के अंदर आपका पार्ट आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर कहलाएगा, बी नंबर का आपका ये कहलाएगा, ड्राइंग पेंट ओपन हो जाता है, ये वाला आंसर कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्टली आती है। Ctrl+ के साथ में D को प्रेस करेंगे किसके अंदर, वर्ड पैड के अंदर, तो डायरेक्टली आपका इंक्लूड होता है। तो वो आपका पेंट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अपन ड्राइंग कर सकते हैं कोई भी आकृति या चित्र को। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और शॉर्टकट की भी आपको आना जरूरी है, जिससे किसी भी डेटा को फास्ट काम
या किसी भी कार्य को फास्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की का। इसलिए शॉर्टकट की का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आता है वर्ड पैड में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, दो चीज़ें पूछी गई हैं इसके अंदर। एक पूछा गया है सब स्क्रिप्ट और दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, दो पार्ट पूछेंगे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन है क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट में अपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, एक्स की सब पावर, पावर मतलब नीचे पावर, सब मतलब होता है उसकी नीचे पावर, और सुपर मतलब होता है पावर ऊपर। तो ये डेटा होता है, तो डेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की पावर नीचे आएगी और इसकी पावर ऊपर आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसकी पावर कैसी होगी, नीचे होगी, पावर डाउन वाले हिस्से में होगी, और यहाँ पे पावर कैसी होगी आपकी, अप होगी। बस इतना ध्यान रखना है, तो वही इसका आंसर कहलाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा वाला, x1 की पावर x2 की पावर। तो कोई भी डेटा आपका यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे एक की पावर ले सकते हैं या फिर ऊपर वाले पावर। तो आपको सब लिखा है तो सब मतलब होता है पावर नीचे आएगा, और सुपर लिखा है तो पावर आपकी ऊपर जाएगा। बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपका आसान से बन जाता है। तो सुबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इसको याद करने की एक ही तरीका होता है। सब मतलब होता है किसी भी चीज़ को सब तरीके से जोड़ना, मतलब उसको नीचे रखना। सुपर होता है किसी भी चीज़ को सुपर ऊपर लेके जा रहा है, तो उसका क्या हो गया, सीधे सीधे सुपर मतलब x की पावर 2 रखना। मतलब किसी भी पावर ले सकती हैं अपन, इसको डिजाइन करेंगे तो कोई भी डेटा को पावर के माध्यम से लिखते चले जाते हैं। इसका फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो अपने यहाँ पे 10th लिखा तो TH ऊपर आ जाता है, तो ये किसके अनुसार आएगा आपका, ये सब स्क्रिप्ट के अनुसार आएगा। मान के चलो इस वाली वैल्यू को लिख रहे हैं, जैसे x की मान के चलो 3 लिखा नीचे, तो ये किसके लिए लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट के अनुसार। तो ये डेटा कहाँ पे आ जाता है, इसी पॉइंट के द्वारा बनाए जाते हैं, किसमें, वर्ड पैड में। ठीक है, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको सुबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में भी आपको सही समझ में आ गया होगा कि ये होते क्या है और क्या यूज होता है इनका। ठीक है, तो ये सही समझ में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से अंडरलाइन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, UNDERLIN, अंडरलाइन की शॉर्टकट की पूछी है उसने। क्या पूछा है, शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज ज़्यादा पूछी जा रही हैं और इसके अंदर है वो। ठीक है, अंडरलाइन की जो भी शॉर्टकट की होती है सबसे पहले यू होता है। तो यू इसमें देखो कहाँ पे है, यू ये वाला पार्ट है, तो ये आपकी हो गई कंट्रोल+U, ये आपकी क्या होती है, अंडरलाइन लिखी जाती है। जैसे कोई हेडिंग लिख रहे हैं, किसी का नाम लिखा है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने अपना यहाँ पे नाम दिया, जैसे नाम लिखा, इसके नीचे क्या दे दिया, ऐसी लाइन दे दी, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी अंडरलाइन कहलाएगी। तो इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन शॉर्टकट की, कंट्रोल+U। तो इसके द्वारा आप कोई भी वर्ड के अंदर अंडरलाइन शो कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ये भी शॉर्टकट की पूछा है इसमें भी। तो क्या पूछ रहे हैं, शॉर्टकट की नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड मतलब होता है फाइंड की शॉर्टकट की बताना है। फाइंड मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर को ढूंढना। तो यहाँ पे आता है कंट्रोल+F। तो ये क्या होती है, किसी भी डेटा को, बहुत सारा डेटा है, मैटर लिखा है, उसके अंदर से कोई भी कैरेक्टर या वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो इसमें क्या है, एफ वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली। तो ये इसका आंसर कहलाएगा, कौन सा, कंट्रोल+F। फाइंड मतलब होता है उसको एफ से कोई भी कैरेक्टर या वर्ड को ढूंढ सकते हैं उसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया फाइंड। उसके बाद आता है रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+H। जब हम किसी कैरेक्टर को फाइंड करते हैं तो वो आपका कैरेक्टर ढूंढ लेता है, ढूंढने के बाद उसी फंक्शन को क्या कर सकते हैं,
रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब होता है किसी वर्ड को चेंज करना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एप्पल लिखा, मान के चलो हमने फाइंड कमांड से मतलब कंट्रोल प्लस एप कमांड से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया किस वैल्यू को, मान के चलो ए वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कैसी हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। तो ये वैल्यू फाइंड होने के बाद हम इस पर क्या लगा देते हैं, रिप्लेस फंक्शन लगा देते हैं। रिप्लेस फंक्शन लगा दिया हमने यहाँ पे, फंक्शन किसको लगा दिया, रिप्लेस। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो एक ही जगह हमें रिप्लेस के द्वारा, एक ही जगह रिप्लेस के द्वारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जैसे मान के चलो हमें 100 लिखना है इसकी जगह, तो रिप्लेस बटन प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो ये इसकी जगह क्या लिख के आ जाएगा, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 ए डबल ए हट जाएगा क्योंकि ये तो हट गया, डबल पी एल ई। तो ये इसका इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन शॉर्टकट की यूज हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के, किससे, कंट्रोल प्लस एच से। तो ये रिप्लेस वाला फंक्शन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब होता है सिलेक्ट आल, सिलेक्ट आल मतलब होता है किसी भी डेटा को पूरा सिलेक्ट करना एक बार में। ठीक है, तो इसकी कंट्रोल की होती है कंट्रोल प्लस ए। तो एक बार में कोई भी मैटर, पैराग्राफ के अंदर पूरा डेटा लिखा है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपका एक बार में ही कंट्रोल प्लस ए से क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा, पूरा आपका एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट ए, तो यहाँ पे रिप्लेस की तो ये एच हो चुकी है, सिलेक्ट आल की, सिलेक्ट आल की यहाँ पे ए आएगा तो इसकी कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पूछा गया है, ये शॉर्टकट की से ही पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से ये पूछा गया है बोल्ट, बोल्ट की क्या कमांड होती है, बोल्ट की कमांड होती है कंट्रोल प्लस बी। तो ये कमांड आपकी बोल्ट हो जाती है, किसी भी कैरेक्टर को डार्क कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा तो ए को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा, ऐसे बोल्ट कर देगा, मतलब वो ऐसे क्लियर दिखाई देगा कि आपका हाईलाइट पॉइंट पे काम करेगा। तो ये बोल्ट कंडीशन आपकी क्या काम करता है, किसी भी कैरेक्टर को हाईलाइट कर देता है, मतलब डार्क कर देता है वर्ड को। अब आता है इटैलिक, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई, ये होता है इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है किसी भी कैरेक्टर को थोड़ा सा तिरछा लिख सकते हैं, इस तरीके से तिरछा लिखा जाता है। तो ये आज की क्लास में अपने सारी शॉर्टकट की देखी गई। ठीक है, बोल्ट की यहाँ पे बोल्ट हो जाएगी, इटैलिक की आपकी आई हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में आई हो जाएगी। तो इस तरीके की आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं वर्ड पैड से। तो 2 वीडियो में हमने इतना क्वेश्चंस कर दिया कि आपका कोई भी क्वेश्चंस खाली नहीं जाएगा यहाँ से हट के वर्ड पैड के अंदर से। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।